हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को ले लेंगे और उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की, और जिसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 30 ले लेते हैं। अब 30 को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4, क्योंकि इसकी क्या है, 2 से ज़्यादा है ना, फैक्टर है ना। 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, 4। फिर उसके बाद 6 है, 6 भी है। फिर उसके बाद 9 भी है। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसको क्या कर सकते हैं हम, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है हमें कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिखें, प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको देखो, इसको भी हम किस में तोड़ेंगे, प्राइम के प्रोडक्ट में लिखेंगे। 30 2 से, फिर 3 से, फिर 1, ठीक है। यानी कि 2 × 3 × 5, ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है जिसको हमने किसके प्रोडक्ट में लिख दिया, प्राइम्स के, ठीक है। यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और एग्जांपल ले लेते हैं 66। अब इसको करेंगे 2 से, फिर अभी किससे जाएगा, 3 से, 1, 2 × 3 × 11, ठीक है। अब ये भी क्या था, कंपोजिट नंबर था जिसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जिसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, चाहे हम इसको कैसे भी लिखेंगे, इसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है ये। मतलब कि हम इसको प्राइम में तोड़ेंगे फैक्टर में तो यही आएगा, चाहे हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं पहले 11 से कर देती हूँ, 11 6 जाओ, फिर अब 3 से कर दो या 2 से कर दो। प्राइम नंबर तो फिर भी वही आए ना। तो ये था कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं प्राइम्स में। अब उसके बाद ये हो गया हमारा, अगर समझ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक तरीके से लिख सकते हैं किसके, प्राइम्स के प्रोडक्ट में। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे हम क्या, एचसीएफ और एलसीएम यूज करके किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का निकालेंगे। कैसे, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, एक मान लेते हैं 24 और एक मान लेते हैं 30। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। करते हैं 2 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 बन जाए 3, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब 30 का करेंगे,
2 इंटू 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने दो नंबर का क्या निकाल लिया, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इनको बना लिया, यानी कि हमने इसका क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्या निकालेंगे, HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, सिर्फ यही है ना, दोनों में कॉमन, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जो भी मिले तो 2 इंटू में 3, यानी कि ये लेना। ठीक है, अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो हमने एलसीएम निकाला है उसको लिखेंगे पहले एज इट इज, उसके बाद जो भी कुछ बच गया वो सारा का सारा इसमें लिख देंगे। क्या बचा, 2 इंटू में 5, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, और 10 और ये। ठीक है, यानी कि एलसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो नंबर जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी डिवाइड कर दे, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो किसको डिवाइड कर दे, 24 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही था इसमें बड़े से बड़ा कॉमन नंबर। फिर उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों नंबर का छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आ जाए, सबसे पहले वाला नंबर। अब क्या है, यानी कि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी वो होता है। ठीक है, यानी कि ये था। अब उसके बाद ये हो गया रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्या रिलेशन होता है HCF और LCM में, वो देखेंगे। कोई दो नंबर ले, उसका HCF निकाला हमने, LCM निकाला। अब हम उसमें रिलेशन बताएंगे, रिलेशन नंबर में और HCF LCM में क्या होता है। इसमें होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे करेंगे हम HCF मल्टीप्लाई में LCM, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल टू में होगा उन दोनों के HCF और LCM के। फॉर एग्जांपल जैसे 24 था इंटू में 30, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू में आएगी इसके HCF और LCM के। 6 इंटू में 120। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इक्वल आया, तो ये था हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू होगा उनके नंबर के HCF के
इंटू में एलसीएम के इक्वल। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इससे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो पता है? अगर नहीं पता तो पहले वो देखते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, फिर उसके बाद है 3, 5, 7, 9 है नहीं, 9 क्योंकि 1 से, 3 से और खुद 9 से, तो वो नहीं होगा। फिर उसके बाद 11, 13, फिर इसके बाद क्या होगा? 17, 19, ऐसे चलते चलेंगे। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब हमें इनको क्या करना है? इनको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है नंबर को। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वन फोर्टी को पहले हम सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से चला जाएगा, फिर से 2 से चला जाएगा। अब किससे जाएगा ये? 5 से, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से भी और 3 से भी जा सकता है, लेकिन ये 5 से जाएगा। अब 7 से, तो 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया हमारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर ऐड करके 2 की पावर 2, यानी 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है? 156 किससे जाएगा? सबसे पहले 2 से, फिर से 2 से। अब किससे जाएगा ये? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से। अब किससे जा रहा है? सीधा डायरेक्ट 13 से। तो इसको अब लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में हमेशा पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यानी कि a की पावर यहाँ पर कुछ भी होगा n, इंटू में a की पावर कुछ भी होगा यहाँ पर m, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, n प्लस m हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई, और पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब करेंगे हम थर्ड।
यहाँ कर लेते हैं। किससे जाएगा ये, पहले 3 से ट्राई करके देखेंगे, 3 से चला जाएगा तो ठीक है, वरना फिर किससे करेंगे, इसको 5 से करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या 5। और 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। कितना आएगी, यानी कि अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका सम है ना ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी हो जाएगा। तो अब करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ से 3 7 जा 21, 5 जा। अब इसको भी ऐसे ही करके देखेंगे, 1 प्लस में 2 प्लस में साइन प्लस में 5। अगर ये 3 से डिविजिबल है इसका सम तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। हो गया, तो ये नंबर भी हो जाएगा। फोर जो 3 2 जो 6 और ये। अब फिर से देखेंगे इसको चेक करके ऐसे ही, 4 प्लस में 2 प्लस में 5, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा इसका सम तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। क्या है ये 6 और ये 5, तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, नहीं होगा ना, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब इसको कैसे करेंगे, 5 से। अब ये किससे डिवाइड होगा, फिर से 5 से होगा क्योंकि 3 से तो नहीं होगा। इसलिए इसको 5 से करेंगे। अब किससे हो, अब तो ये इसी से। अब इसको लिखेंगे हम, थ्री इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आ रहा है इसका। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना तो 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 टू 17। ये था हमारा थर्ड, जिसको हमने लिखा किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, किसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट, ये वाला। ये 3 से डिवाइड होगा, करके देखते हैं। 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस में 5, 10, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए अब ये 5 से होगा। 5 1 जा 5, 0 0, और ये अब ये किससे होगा, करके देखते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 है। 7 से देखते हैं, करके ऐसे करके देख लो। 7 1 जा 7, 3, यहाँ से
0, 7 4 जा 28, 2 ये 1, 7 3 जा 21 हो गया। तो ये किससे हुआ? 7 से। कितना है जो यहाँ पर आता है उसको हम नीचे लिखते हैं ना, 1 4 3, ठीक है। अब ये किससे जाएगा इसको चेक करते हैं। अगर ये ना पता चले तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं ऐसे। किससे जाएगा ये? इनसे तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से करके देखते हैं, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से चला जाएगा, देखते हैं। 11 बन जाए 11, यहाँ से बचा 3 और ये वाला 3, 3 जा 33 चला गया। कितना है? 13, 11 से गया 13, 13 बन जा 13, ये हो गया। अब इसको भी लिख देते हैं। इधर लिख देते यही 005 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। हो गया ये वाला भी। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, 7429 किससे डिवाइड होगा? ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से सम करके देख लेते हैं इसको। थ्री से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। सेवन बन जा 7, 4 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाने लगा। इसके बाद 11 से देखेंगे चेक करके, ऐसे ही करते जाना है फटाफट फटाफट। 11 से हो जाएगा, 11 पे कितने बजेगा? 6 जा ये, फिर उसके बाद 7 जा, नहीं गया, 11 से भी। आप चेक करेंगे 13 से। इससे भी नहीं जाएगा ये। अब इसको चेक करेंगे हम 17 से। अब किससे जाएगा? 3 जा,
किससे गया ये हमारा नंबर 17 से, किससे गया 17 से, और क्या आया 437। ठीक है, ऐसे ही कर करके देखना है सभी प्राइम नंबर से, तब जाके पता चलेगा कि किससे आ रहा है। जैसे हमने करके देखा है 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से। अब ये नंबर किससे जाएगा ये भी देखना है, इसको भी देख लेते हैं। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 7 14 नहीं, 14 भी 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं, 13 से पहले। नहीं हो रहा ना, अब करेंगे 17 से ही। कितना आएगा, 17 से भी नहीं हो रहा, फिर अब उसके बाद 19 से करके चेक करेंगे। इससे चला गया ये, है ना, 19 2 जा 38, अब उसमें से किया और ये 3 जा पे चला जाएगा, गया, कितना आया 23। अब तो ये 23 से ही जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या आया 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट चैप्टर के। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, उसका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। फिर उसके बाद हम और HCF और LCM किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के HCF LCM, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले HCF LCM निकालना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी कि जो हम उन 2 नंबर का कोई भी इनमें से कोई भी 2 नंबर लेंगे, उसका पहले हम HCF LCM निकालेंगे ना, फिर उसका जो HCF LCM आएगा इंटू में उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा इधर भी HCF LCM के इंटू और ये इक्वल टू आना चाहिए। चलो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे ये दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, किसी को नहीं पता तो पहले वो देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 से या खुद से डिविजिबल हो, जैसे 2 3, फिर इसके बाद 5 7, फिर 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 1 3 और 9 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद 11 13 17 19 23, ऐसे चलते चलेंगे। क्योंकि हमें इसमें क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ना, तो इसीलिए हमें ये भी पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर होते क्या है। ठीक है, उसके बाद चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 26। अब 26 को करेंगे 2 से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके देखते चलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ये 2 है,
13। अब तो ये किसी से जाएगा ही नहीं, सिर्फ 13 से जाएगा, तो इसलिए ये, तो हमारा 26 का आया 2 इंटू 13। इसको हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दिया। अब उसके बाद 91 को भी ऐसे करके देखेंगे। ये किससे जाएगा, ना तो ये 2 से जाएगा, ना 3 से जा रहा है, ना उसके बाद 5 से। ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 बन जा 7 और फिर 7 3 जा 21। अब फिर से ये इसी से जाएगा, 13 से। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, निकालते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है इन दोनों में फैक्टर, वो निकालना है। तो क्या है इन दोनों में कॉमन, सबसे ज़्यादा ये, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को एज इट इज लिख के जो बच गया उस सब को भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में। ये है हमारा एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये आया। क्या आया हमारा एलसीएम, 182, ठीक है। अब क्या है, हमने एचसीएफ एलसीएम तो निकाल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करके दिखाना है ना ये कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये वेरीफाई हम क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने ये दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है, उसके लिए करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 26, सेकंड 91 और इधर हमारा एचसीएफ एलसीएम क्या है, 13 इंटू में 120। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो यानी कि जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला वो हमारा ठीक है। वेरीफाई हम इसलिए चेक कर रहे हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 और फिर या फिर 3 से कर सकते हैं, अगर किसी को टेबल नहीं आती है तो 3 से कर देंगे। बहुत सारे बच्चों को टेबल भी नहीं आती है। ये आया, फिर उसके बाद हम ये वाला भी चेक करेंगे ऐसे। ऐसे इसको करके देख लेंगे। ये भी हमारा सेम आया ना, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो हमारा राइट है, इसीलिए हमने ये वेरीफाई करके चेक किया है, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये
510। अब इसका क्या करेंगे हम, इसके भी ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किससे जाएगा ये, पहले 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या, 2 से क्या था ये है ना, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, और फिर ये 2 5 जा 10। फिर अब किससे जाएगा ये, अब तो ये 5 से जाएगा, तो ये 3 से तो जाएगा ही नहीं, चला जाएगा 3 से भी चला जाएगा, क्योंकि इसका सम, अगर इनका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चला गया। अब इस वाले को भी देखेंगे, ये 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये क्या आया 13, और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से तो चला जाएगा ना। फिर 17 1 जा 17, क्या था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब उसके बाद इसको करेंगे 92 को, 92 को भी ऐसे ही करके चेक करते हैं। टू से चला जाएगा, फिर से 2 से, फिर तो अब तो ये 23 से ही जाएगा। फिर 92 का हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका भी HCF LCM निकालेंगे। HCF कितना आएगा हमारे इसमें, जो दोनों में कॉमन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना है, सिर्फ यही है, यानी कि HCF आया हमारा 2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, LCM। HCF तो लिखेंगे, लेकिन ये साथ में बचा हुआ जो भी है वो, यानी कि ये यहाँ से शुरू करते हैं। 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 23। अब इसको सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, फिर उसके बाद 60 इंटू में ये, इस सारे को क्या करना हो, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या आएगा। कर लेते हैं, पहले किसकी करेंगे, किसी 2 की करके देख लेते हैं, जो भी लगे इनकी कर देते हैं, फिर 60 से कर देंगे। ये आया, फिर अब इसके इससे करेंगे, ये तो सिर्फ 0 लगानी है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, क्या आया हमारा ये, ठीक है। 2 3 4 6 0, ये हमारा क्या आया है, LCM, क्या आया है LCM, और HCF हमारा क्या आया है 2, ठीक है। अब उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है, करते हैं। HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो क्या है, फर्स्ट नंबर 510 इंटू में 92 इज
सिर्फ 2 है, इंटू में एलसीएम हमारा क्या है ये। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 ये है, इधर भी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे इसको भी। टू जीरो जीरो, 2 पंजा 2, 2 5 10। अब इसको 9 से करेंगे, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 0 2 9 6 4। क्या दोनों साइड क्या है, इक्वल, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन ठीक है। यानी कि जो हमने HCF एलसीएम निकाला था वो हमारे राइट थे, करेक्ट थे, ठीक है। ये इसीलिए चेक करते हैं। फिर अब उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है 336। अब इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे 54 को, ठीक है। पहले करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 2 से होने लग रहा है सबसे छोटे प्राइम नंबर से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 से, फिर से 2 से, 2 4 जाए 2, फिर से 2 से, ठीक है। अब किससे 3 से, फिर 7 से, ठीक है। यह है हमारा कितने बार 2 4 टाइम्स और 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब किसका निकालेंगे हम 54 का। 54 को भी ऐसे ही करेंगे, 2 से होने लग रहा है डिवाइड, 2 2 जा 4, फिर 7 जा। अब किससे जाएगा ये 3 से जाने लग रहा है ना, तो फिर से 3 से, फिर से 3 से, ठीक है। यानी कि 2 इंटू और कितने टाइम्स 3 टाइम्स इंटू में 3, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इनका HCF और LCM। HCF क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में कॉमन, एक तो 2 है, उसके बाद सिर्फ यही है, ठीक है। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू में क्या आया, यानी कि HCF हमारा कितना आया है 6, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अब LCM। LCM पहले तो जो ये आया है वो इंटू में बाकी जो बच गया HCF लिखेंगे और जो रह जाएगा वो सारा 3 टाइम्स यहाँ पे 2 है, पहले तो वो लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद इंटू में 7, फिर उसके बाद 3 इंटू 3, ठीक है। ये था हमारा। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, 2 इंटू में, ठीक है 7, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 3 9 और यहाँ से 12, फिर 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर इससे करेंगे तो 48,
और यहाँ से इसके साथ करेंगे तो 63। अब किसकी मल्टीप्लाई करनी बची है, इसकी। ठीक है, चलो करवा देते हैं। ये है, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं। ये अब उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करो। क्या आया हमारा, एलसीएम हमारा आया 3024। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलसीएम। अब उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करके चेक करना है कि जो हमने ये निकाला वो हमारा ठीक है या गलत है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। HCF इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 336 और सेकंड नंबर हमारा क्या है 54। इसकी मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में किसके इक्वल आना चाहिए हमारा आंसर, HCF इंटू एलसीएम की। ठीक है, HCF हमारा कितना है 6 इंटू में एलसीएम हमारा कितना है 3024। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते। अब ये चलो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। पहले इसको करेंगे, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 12 और ये यहाँ जाएगा तो ये अब उसके बाद इसकी भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं यही आएगा या कुछ और आएगा। यहाँ कर लेते हैं। ये तो हमारा गड़बड़ हो गई, कहाँ पे गड़बड़ हुई है ये नहीं पता। एक मिनट यहाँ पे सॉरी ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाले में गड़बड़ कर दी मैंने। ये ठीक है हमारा। इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से करेंगे यह और फिर ये 12। ठीक है, और फिर 1 × 14 तो यह और ये। अब ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने पता नहीं क्या सोच के गलत कर दिया। ठीक है, ये था हमारा, ये भी हमारा वेरीफाई कर दिया, यानी कि जो हमने HCF LCM निकाले हैं वो हमारे क्या है करेक्ट है। ठीक है, हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें HCF LCM निकालना है। और किसके थ्रू निकालेंगे, हम क्या करके निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो HCF LCM होता क्या है वो देख लेते हैं।
HCF एलसीएम में, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि वो बड़े से बड़ा फैक्टर इनका जो तीनों में आता हो, मतलब यानी कि इसको भी डिवाइड कर दे वो नंबर, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी, यानी कि इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है वो नंबर को हम बोलते हैं HCF, ठीक है। और ऐसे ही एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा जो 12 का भी मल्टीपल हो और 15 का भी मल्टीपल हो और 21 का भी मल्टीपल हो, लेकिन क्या हो, कॉमन हो, यानी कि छोटे से छोटा नंबर जहां पर ये तीनों के तीनों क्या कर जाए, मिल जाए, ठीक है। 12 की टेबल भी, 15 की टेबल भी और 21 की टेबल में भी, तो वो क्या होगा हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एलसीएम, ठीक है। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है, HCF एलसीएम को। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 या खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा, 1 से या खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद क्या आएगा 17, फिर उसके बाद क्या आएगा 19, फिर उसके बाद क्या आएगा, जो 1 से या खुद से ही डिवाइड हो वो होते हैं हमारे कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अब इसके बाद क्या आएगा 23, फिर 29 भी, फिर 31, ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है। ये है ना हमारे। अब हम इसको निकालते हैं, सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। क्या दिया हुआ है 12 को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर अगर उससे ना हो फिर बड़े से, फिर बड़े से, फिर बड़े से, ऐसे करते करते चलेंगे, ठीक है। तो 12 है, 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। ये आ गया हमारा 12 का आया 2 × 2 × 3। अब 15 का करेंगे, 15 का क्या हो जाएगा हमारा 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि हमारा आया 3 × 5, ठीक है। अब उसके बाद 21, ये भी किससे जाएगा 3 से जाएगा, 2 से ले जाएगा नहीं, ठीक है। अब 3 से जाएगा तो 7 पे गया, ठीक है। 3 × 7। अब हम क्या निकालेंगे इसका, HCF से निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो सब में क्या हो, कॉमन हो ज्यादा से ज्यादा, तो क्या आया हमारा 3, क्या आया है 3, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, HCF को एज इट इज लिख देंगे, फिर जो बच गया वो वाला भी फिर क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, ठीक है। यानी कि पहले 3 ये एज इट इज, फिर उसके बाद 2 × 2 × ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 7। अब इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई,
2 3 जा 6, 6 से 7 जा 42 और इंटू में 10। एलसीएम आ गया हमारा 420। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को वैसे करेंगे। ये क्या है, ये तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 17। फिर 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 23। ठीक है, अब उसके बाद 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में 29। एक्सेप्ट क्या आएगा, अब क्या है इसमें कॉमन, ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे 1, तो हमारा एक्सेप्ट क्या आया अब 1। ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाता है, एचसीएफ एज इट इज और सारा इंटू में जो रिमेनिंग बच गया। ठीक है, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। सेवनटीन 3 जा, या किसी को 17 की टेबल नहीं आती तो वो 7 से कर ले, 51 और ये 2 जा पे 34 प्लस में 5 यानी कि ये आया। ठीक है, अब उसके बाद हम किससे करेंगे, 29 से। नाइन से करें, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो 1 यहाँ लिख देंगे 8। फिर 9 3 जा 27 प्लस में 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब किससे करेंगे इसको, 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 9 जा 18 और फिर उसके बाद 7। अब इसको ऐड करेंगे, क्या आया हमारा, ठीक है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया, 11339। ठीक है, ये हमारा इसका एचसीएफ था, ये हमारा एलसीएम आ गया। ओके, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को भी ऐसे। ठीक है, किस किस का करना है, अब हमें एचसीएफ एलसीएम किसका निकालना है, 8 9 और 25 का। ठीक है, अब इसको भी ऐसे करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो 8 का हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे 9 का। ठीक है, 9 का भी ऐसे करना है तो करके देख सकते हैं, वैसे 3 इंटू 3 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही हम किसका करेंगे अब, 25 का। क्या आएगा इसका 25 का, 5 इंटू 5 यानी कि 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 इंटू 5। अब इसका भी क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ और एलसीएम। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन आया ही नहीं है निकल के, तो इसलिए इसका कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो क्या कर देंगे हम, 1 से सबको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर खुद ही आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ क्या आया हमारा, 1। ठीक है,
अब एलसीएम निकालते हैं हम, इसका क्या आएगा। एलसीएम में तो ये जो है सारा का सारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, थ्री इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। अब इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम करते हैं। ये क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 25, ठीक है 5 5 जा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों नंबर की, तो क्या हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करी 25, 25 8 जो होता है 200, इंटू में क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई 1800, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका क्या एलसीएम, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाला 8 9 एंड 25 का एलसीएम और एलसीएम, ठीक है। हेलो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन बोर्ड फर्स्ट एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक्सएफ गिवन है, ठीक है। इन दो नंबर का हमें क्या दिया हुआ है एक्सएफ दिया हुआ है, कितना 9। हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का। हमने ये पहले भी देखा था कि एक्सएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, और आज फिर से हम निकालते हैं। चलो देखते हैं एक्सएफ इंटू में एलसीएम, इन दोनों नंबर का जो एक्सएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा उसका हम क्या कर देंगे, उसका प्रोडक्ट यानी कि उसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू में क्या होगा इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की, ठीक है। देखिए एचसीएफ इंटू में एलसीएम किस इक्वल होगा, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। या इसकी जगह कोई और नंबर होंगे तो उसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें एक्सएफ कितना गिवन है 9, ठीक है। एलसीएम निकालना है यानी कि फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर गिवन है ना, कितना है 306, कितना है 306, इंटू में सेकंड नंबर कितना है 657। अब हम क्या निकालेंगे इस नंबर का एलसीएम। तो ये क्या है, ये अगर इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, तो हम 9 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके नीचे 9 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करके जो आएगा हमारा वो क्या होगा एलसीएम। करते हैं इसको, देखते हैं कि इससे कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो इससे दोनों ही नंबर डिवाइड होने लग रहे हैं। कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ले लेंगे जैसे, और इसका क्या करके देख लेंगे हम सम। अगर इसका सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे 11 प्लस में 7 18, 9 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला भी 3 प्लस में 6 9, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है 9 से डिविजिबल है। अब हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो हम इसको करते हैं 9 1 जा 9,
अब इसको करके देख लो, किसी को नहीं पता तो ऐसे कर लो। 7 से जाएगा 63, फिर यहाँ से 2, 9 3 जा 27, ठीक है। आ गया हमारा, कितना आया ये 73। अब 73 से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 306 को। थ्री 6 जा 18, यहाँ पे 1 आएगा तो ये एज इट इज लगा दिया। 3 3 जा 9, अब इससे 7 से करेंगे। 7 6 जा, फिर 21, क्या आया हमारा ये, तो हमारा आंसर कितना आया है 2 2 3 3 8, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। ऐसे ही हम किसी नंबर में अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ हो, यानी कि एलसीएम दिया हुआ हो और एचसीएफ निकालना हो, तो हम वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या कर देंगे, एलसीएम दिया होगा एचसीएफ को निकाल लेंगे, ठीक है। या कोई नंबर, एक नंबर निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, 6 रेज़ टू द पावर n दिया हुआ है। n यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर बोला हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी हम नेचुरल नंबर रखेंगे पावर में, तो वो हमारा जो आंसर आएगा या जो नंबर आएगा उसका एंड किससे होना चाहिए, 0 डिजिट के साथ। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है। ये सारे हमें क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब हमें क्या करना है, 6 की पावर में नेचुरल नंबर रखने हैं, यानी कि क्या रखना है, हमें 1 रख के देखना है, 2 3 रख के देखना है, 4 रख के देखना है, 5 रख के देखना है। ऐसे सारे नंबर रख रख के देखने हैं, चेक करने हैं। मतलब इसमें बोला हुआ है कि किसी भी पावर पे तो ये 0 आएगा ना, तो वो चेक करना है। फिर उसके बाद यानी कि ये रखने के बाद हमारा क्या है, लास्ट में हमारा आंसर में नंबर में क्या है, 0 डिजिट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वैसे हम चेक करते हैं सबसे पहले कि 0 डिजिट है वो किस नंबर के, मतलब उसके फैक्टर क्या क्या होने चाहिए। पहले हम 10 को लेके देखते हैं, 10 के फैक्टर क्या क्या है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 के फैक्टर आए हमारे, मतलब 10 के फैक्टर आए हमारे 2 और 5, ठीक है। अब उसके बाद हम 100 को भी चेक करते हैं, 100 का क्या आएगा हमारा, देखते हैं। पहले हम इसको 2 से करेंगे, 50, फिर से 2 से करेंगे, 25, फिर से 5 से जाएगा। अब ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 100 का क्या आया हमारा, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5, यानी कि अब भी ये किस में आया है हमारा नंबर, कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए इसके, 2 और 5, यानी कि हमारा 6 भी 0 में कब लिखा जाएगा, जब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 और 5 हो। अब हम चेक करते हैं क्या इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम 6 कैन एंड विद 0, 6 को हम 0 से कब ऐड कर सकते हैं, इफ
क्या 2 and 5, 2 and 5 क्या हो इसके फैक्टर हो, बोथ आर फैक्टर ऑफ 6, है ना। हम इसको जीरो मतलब जीरो, इसका एंड तभी होगा ना जीरो जब इसके फैक्टर होंगे। कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके प्राइम फैक्टर, या तो मतलब या नहीं दोनों, 2 भी हो और 5 भी हो 6 के फैक्टर। तो अब देखते हैं, बट इसका तो क्या है, इसके प्राइम फैक्टर चेक करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 into 3। ऐसे ही हम इसकी पावर करेंगे तो भी क्या आएगा, पावर भी क्या हो जाएगी, तो भी तो नहीं आया ना आंसर। फिर ऐसे ही पावर करके देखेंगे तो चलते चलेंगे, लेकिन फिर भी 5 तो हमें नहीं मिलेगा, 3 है इसमें। तो अब इसमें क्या है, 5 तो नहीं है, बट 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना। बट 5 इज नॉट ए फैक्टर, 5 क्या है इसका फैक्टर नहीं है। 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, 6 का। तो इसीलिए क्या है, इसको हम 0 से एंड नहीं कर सकते नंबर को। सो 6 कैन नॉट एंड, इसको किससे ऐड नहीं कर सकते हम, विद 0 डिजिट। ठीक है, हेलो बच्चों, हम करेंगे 6th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन बाय दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। मतलब इस नंबर को और इस नंबर को हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 क्या है, इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 1, है ना। फिर इसके बाद क्या है हमारा कंपोजिट नंबर 6, यानी कि 2 into 3 into 1 भी तो इसका फैक्टर है ना। फिर इसके बाद क्या आता है 9, 3 into 3 into 1, यानी कि वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइम से ज्यादा। प्राइम में तो क्या था, सिर्फ हमारा प्राइम नंबर में तो सिर्फ वन या खुद वो नंबर, जैसे हमने ले लिया था 2 का क्या था, सिर्फ 1 और 2। ये क्या है हमारे, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंपोजिट नंबर में 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो हम अब इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, फैक्टर से लेके इसके ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं। इलेवन इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, एक नंबर हमारा ये दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस में 5। अब क्या करेंगे हम, ये बीच में प्लस है, प्लस में से तो क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन। जैसे ये था, यहाँ पे 2x है और प्लस में 2 है। हमने ये सीखा था ना कि हम इसमें से कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। इसमें भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इस 2 को कॉमन निकाल लेते थे कि यहाँ पे क्या बचेगा मल्टीप्लाई में, x, और यहाँ पर प्लस में 1 इंटू में 1। सॉल्व करने के बाद हमारा यही आ जाएगा। तो अब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, 13 इधर भी है इधर भी है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 13 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 को कॉमन निकाला, तो अब इसकी जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 1, प्लस में यहाँ से भी कॉमन लिया है 1, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसको और आगे सोल्व करेंगे। 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारा, 77 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 77 इंटू में 1, तो यही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 77 में प्लस में 1 भी तो करना है ना। अब इसको भी क्या कर देंगे, हम प्लस करके लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, कॉमन लिया, तो यहाँ होता है हमारा मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो गया हमारा 78। अब इसको भी क्या करेंगे, हम फर्दर क्या कर देंगे, इसको प्राइम फैक्टर में लिख देंगे, ठीक है। 78 को लिखेंगे, पहले 2 से करेंगे इसको, 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा, ठीक है, फिर अब किससे जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 13 से ही जाएगा। यानी कि हमारे इसके क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर आए। यानी कि क्या है, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर वाले को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही हम सेकंड वाले को करते हैं। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन किया हुआ है, 5 के इधर क्या है और इधर भी क्या है, 5 5 है ना, मतलब प्लस के इधर 5 इधर भी 5, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। यहाँ बचा हमारा 7 इंटू 6 इंटू, ये तो हमने ले लिया, इसको 1 लिख सकते हैं। फिर 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 है। फिर प्लस के इधर क्या बचेगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, कॉमन 5 लिया है, 5 इधर से भी प्लस के बाद इधर से भी, तो यहाँ पे हमारा बचेगा अब 1 प्लस में। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 7 6 जा 42, फिर 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर इसको भी कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ, क्या आएगा हमारा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, ये आया। और अब ये तो हमने सोल्व करके किसको लिखा है, इस वाले को सोल्व किया है, कितना आया हमारा 1008, प्लस भी तो करना है ना इसमें 1, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें +1 भी करेंगे अभी तो, और इंटू में हमारे क्या चला हुआ है 5, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1009, ठीक है, तो ये आ गए हमारे 2, इसके भी क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए।
ठीक है। तो ये जो 2 नंबर लेके चले थे हम, उसका क्या आ गया, उसके क्या आ गए, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो हम लिख देंगे कि दीज आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर है। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। चलो देखते हैं इसमें क्या है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया क्या करती है, 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि उस फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए सोनिया कितने मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ऐसे ही रवि क्या है, रवि क्या लेता है, 12 मिनट्स लेता है उसी फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए, ठीक है। फिर अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि सपोज करके चलते हैं कि वे दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से। क्या स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, और एट द सेम टाइम से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वे क्या करते हैं, शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से, और सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, यानी कि उस राउंड, उस फील्ड का राउंड लगाना शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद पूछा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कि कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा से मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो अब पूछा है कि कितनी देर के बाद वो वहीं पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर मिलेंगे। जैसे एक ये है, ऐसे करके, तो वही यहाँ से चलना शुरू करते दोनों, ठीक है। तो अब वो दोनों के दोनों एक इसी का चक्कर लगाने के लिए, यानी कि सोनिया है, वो सोनिया इसका चक्कर लगाने के लिए क्या लेती है, 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रवि है, वो रवि चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो ये चलना शुरू करते हैं। तो अब बोला है कि जब ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पर और सेम पॉइंट से, तो ये दोबारा से इसी पॉइंट पर फिर से कब मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है कि कम से कम टाइम में ये दोबारा से कब मिल सकते हैं, यानी कि कम से कम टाइम, यानी कि द मिनिमम टाइम they will meet, यानी कि कम से कम टाइम किस में निकालते हैं हम, एलसीएम में ना। एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या इसका मल्टीपल और इसका भी मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या होता है, एलसीएम। यानी कि अब हम इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना। तो निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालना है हमें, 18 और 12 का। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, उनका अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम होगा, मतलब मीट का, दोबारा से मिलने का। तो अब निकालते हैं हम एलसीएम। पहले हम 18 का करके देखते हैं। 18 का क्या आएगा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। फिर अब उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही हम 12 का कर लेंगे। 12 का हमारा क्या आएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से
2 3 जा और फिर 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालेंगे, पहले हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ, यानी कि जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं ना एचसीएफ में। घर के लिए देखते हैं क्या है इसमें कॉमन, ये और ये तो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। फिर हम एचसीएफ ही लिखते हैं ना, पहले एलसीएम में हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद जो बच गया वो वाला भी लिख देंगे इसमें। यानी कि इंटू में 3 इंटू 2, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया किसका, 18 और 12 का। यानी कि जो सोनिया है और रवि है, सोनिया एंड रवि, ठीक है, सोनिया और रवि है ना, अब वो मीट करेंगे, मीट, ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है,